हर हर महादेव, जय शिव शंभू। किसी भी मंत्र को, किसी भी स्तोत्र को या किसी भी चालीसा को आप लोग सिद्ध कैसे कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई त्रिशूल है या आपके पास कोई छड़ी है, उसमें आप शक्ति कैसे स्थापित कर सकते हैं, आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप रोज़ की पूजा में कोई भी स्तोत्र, जैसे सिद्ध कुंजी का स्तोत्र हो गया, किसी भी देवता का मंत्र जो भी आप करते हैं, या भैरव चालीसा, काली चालीसा या हनुमान चालीसा, जिसको भी आप शक्तिशाली बनाना चाहते हैं या जिसको भी आप अपने अस्त्र को उसमें शक्ति ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए आप हनुमान चालीसा आपको सिद्ध करनी है और उससे ही आपको कोई, जैसे त्रिशूल हो गया या कोई छड़ी हो गई, उसको सिद्ध करना है, उसमें पावर लानी है, तो आपको क्या करना है, आपको 101 या 108 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं। ऐसे ही आप काली चालीसा, भैरव चालीसा के साथ भी कर सकते हैं, और हर चालीसा के बाद उस पर फूंक मार देनी है और प्रार्थना करनी है कि हनुमान जी महाराज, भैरव जी की कर रहे हैं तो हे भैरव जी, इस छड़ी में या इस त्रिशूल में अपना तत्व, अपनी शक्ति स्थापित कीजिए। इसका प्रयोग मैं जन कल्याण के लिए करना चाहता हूँ। तो उसमें धीरे धीरे जो है शक्ति स्थापित होने लगेगी। आपको रोज़ उसका पूजन करना है, जिसकी भी आप छड़ी की या त्रिशूल की जो भी आप करेंगे, धूप बत्ती वगैरह उसको दिखानी है, तिलक लगाना है और ऐसे ही पाठ करने हैं। इससे आपका आंतरिक ओरा भी मजबूत होगा और वह जो अस्त्र है वह भी आपका सिद्ध होगा। इससे आपको फिर प्रयोग कर सकते हैं। कोई भूत प्रेत बाधा वाला व्यक्ति हो, यदि आप उसके सिर पर यह रखेंगे और अपने इष्ट का नाम लेंगे तो वह चिल्लाने लगेगा, उसको मार पड़ने लगेगी और वह फिर भाग जाएगा। तो किसी भी स्तोत्र को, किसी भी मंत्र को या किसी भी चालीसा को जब सिद्ध करते हैं तो उसका कम से कम 1.25 महीने की सेवा होती है, पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ। उसमें आपको भूमि शयन करना पड़ता है, एक समय भोजन करना पड़ता है और बाल और नाखून आपको नहीं कटाने चाहिए उसमें, और ना ही ज़्यादा किसी से बोलना चाहिए। जितना आप मौन रहेंगे उतना अच्छा है। और एक समय ऐसा आता है इसमें, जैसे आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई चालीसा है, कोई स्तोत्र है, तो जब आप रात्रि में सोओगे, अचानक से आपकी आंख खुलेगी तो आपके मन में वही चीज़ चलती रहेगी, क्योंकि आपके मन ने भी उस चीज़ को पकड़ लिया है। आप सोते हुए भी उसी स्तोत्र का आपका जो मन है उसका ही जाप करता रहेगा। इसको अजपा भी बोलते हैं। ऐसे जल्दी उस स्तोत्र की या चालीसा की या मंत्र की सिद्धि मिलती है। तो आप इसको चाहें तो कर सकते हैं। जितना भी ज़्यादा मंत्र का जाप करेंगे, 5 लाख 11 लाख, उससे भी ज़्यादा, उतनी आपकी पावर बढ़ती है। जब आप उसी मंत्र से कोई काम लेते हैं तो आपकी पावर जो है घटती है। जैसे मोबाइल होता है, आप उसको पूरा चार्ज कर देंगे, फिर उससे काम लेंगे तो उसकी बैटरी जो है धीरे धीरे डाउन होने लगी। उसके लिए फिर आपको फिर से उसको चार्ज करना पड़ेगा। ऐसे ही मंत्रों के साथ होता है कि आप जितने मंत्रों की सिद्धि करेंगे या जितने भी मंत्र का जाप करेंगे, फिर उसका प्रयोग करेंगे लोगों के काम में, लोगों की भलाई में, तो उसकी भी पावर जो है घटती है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप आपको करते रहना चाहिए, और सिद्धि मिलने के बाद भी आपको 1 माला का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। तो ये छोटी सी जानकारी थी आप लोगों के लिए। आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट या जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।